आज तक की एक महान पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने कहा है कि यूट्यूब पर कुछ फ्री नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती कि कोई ऐसा बच्चा मुझे योग्य नहीं मिला जिसको हम नौकरी दे सके। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल बयान है। अंजना ओम कश्यप वाकई में अच्छा बोलती हैं। वो अलग बात है कि सरकार से सवाल नहीं पूछती हैं। सरकार जो 2 कौड़ी के शिक्षकों को पैदा करे तो उस पर जवाब करिए। जो ऑनलाइन टीचर हैं वो कौड़ी के हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनको मतलब गलतफहमी है। अंजना ओम कश्यप जी को फिर से उनके बारे में अच्छी तरह से रीड करना चाहिए। क्या ऑनलाइन टीचर होने चाहिए या नहीं, हाँ या ना? सवाल है, पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन। कोरोना काल में हमने ऑनलाइन पढ़ाया, इसका मतलब ऑफलाइन व्यवस्था सही नहीं कर पाए हो तो जो गरीब बच्चे हैं वो ऑनलाइन की तरफ बढ़े। ऑनलाइन टीचर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जरूर होना चाहिए। क्यों होने चाहिए? गरीबों के लिए स्कूल जाने की व्यवस्था तो है नहीं। सुना है वो तो 2 कौड़ी के हैं, उन्हें तो कुछ आता नहीं है। और जो कह रहे हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। या केंद्र सरकार के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हैं, उनके जो टीचर वहाँ भरी उनको भर भर के तनख्वाहें क्यों दी जा रही? जूता चटाई के अलावा उनके पास बचा क्या है? मैं माननीय अंजना ओम कश्यप को पत्रकार नहीं मानता, उनको दलाल कहता हूँ। दलाल मीडिया। हम यही कहेंगे कि आपने 3 बंद किया है, 10 और बंद कर दीजिए। हाँ, 10 और बंद कर दीजिए। अगर शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो केवल प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह का केवल प्रशंसा करने में लगी हुई। तो पेपर जो बना रहे हैं और ये लीक करा रहे हैं, आउट करा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मिली भगत है। उसकी बंद कर देना चाहिए। क्यों? बंद कर देनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है। ये कोचिंग होता है गधा जो होता है कोच मैंने ढोना। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरकार है और जनता का खून चूसने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ऑनलाइन टीचर होने चाहिए कि नहीं, सवाल तो ये है ना। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत हुई महंगाई की मार, अब बदलो योगी मोदी की सरकार। अंजना ओम कश्यप वाकई में अच्छा बोलती हैं। वो अलग बात है कि सरकार से सवाल नहीं पूछती हैं। इसका चाटुकारिता करते करते इतना दिमाग में कीड़ा भर गया है कि ये भारत की मर्यादा के साथ खेलती है। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं चेक पोस्ट न्यूज। बोल यूपी बोल में आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा है कि क्या वाकई देश में ऑनलाइन टीचर होने चाहिए? क्या वाकई ऑनलाइन टीचर 2 कौड़ी के हैं? तमाम लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या एजुकेशन पे जिस तरीके से बड़े बड़े चैनल्स इस तरह की टिप्पणियां कर रही हैं, क्या वो सही है या गलत है? सबसे पहले कैसे हैं आप, ये बताइए। बहुत बढ़िया है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो लखनऊ का ही हूँ। लखनऊ के हैं। क्या लगता है ऑनलाइन टीचर होने चाहिए? देखिए, हमने भी पढ़ा है और आपको मैं एक जानकारी दे दूं, मैं खुद जो है लेक्चरर हूँ, फिजिक्स का लेक्चरर हूँ। कहाँ पढ़ाते हैं? वो बात का विषय, लेक्चरर हूँ, कहाँ पढ़ाते हो एक अलग विषय है। बच्चे हमसे पढ़ते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। जब आपका सवाल है ऑनलाइन टीचर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार का जब शपथ ग्रहण होता तो वो कहते हैं हम जनता के नागरिकों को हम एजुकेशन व्यवस्था देंगे। 10+2 यानी 10वां 12वां, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद जब कोई बच्चा नौकरी मांगने जाता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार कहती कि कोई ऐसा बच्चा मुझे योग्य नहीं मिला जिसको हम नौकरी दे सके। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल बयान है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, पहले उस सवाल का, अगर आप बच्चे को 15 साल पढ़ाते हैं, 15 साल पढ़ाने के बाद वो फीस देता, उसके बाद कहते हो बच्चा अयोग्य है, वो उसी स्कूल में पढ़ता जो उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उसकी मान्यता से चलता है, तो वो ऑफलाइन जो टीचर जो विद्यालयों में पढ़ाते जिनको भर भर करके लाखों रुपए की मोटी फीस दी जाती, टैक्स पेयर का पैसा दिया जाता, तो क्या ये ऑफलाइन व्यवस्था सही है? इसका मतलब ऑफलाइन व्यवस्था सही नहीं कर पाए हो तो जो गरीब बच्चे हैं वो ऑनलाइन की तरफ बढ़े। ऑनलाइन की तरफ बढ़ने के बाद उनको क्या हुआ? डाटा फ्री है, डाटा फ्री होने के नाते वो फ्री एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं। अभी उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत में, आज तक की एक महान पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने कहा है कि यूट्यूब पर कुछ फ्री नहीं होता है। हाँ, हम मानते हैं यूट्यूब पर कुछ फ्री नहीं होता है। यूट्यूब पर वॉच टाइम के हिसाब से पैसा मिलता है। तो जो न्यूज चैनल पे लगातार गंदगी परोसी जाती है, हिंदू मुसलमान का चश्मा परोसा जाता है, गाय गोबर गोमूत्र परोसा जाता है, जनता के मूल मुद्दों से हट करके डिबेट करवाई जाती, जनता को अट्रैक्ट किया जाता, तो वहां पर क्या करोड़ों रुपया नहीं मिलता? एक सवाल और, उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑफलाइन व्यवस्था बेटर करती तो ये शायद कोचिंग व्यवस्था नहीं होती। क्या उस पर उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार ने अंकुश लगाया? हमारे बेटे के पास मान लिया पैसा नहीं है,
वो ऑफलाइन नहीं पढ़ सकता है। लेकिन हम लोग डेटा चलाते हैं, डिजिटल युग है, डिजिटल क्रांति, हमारे पास मोबाइल है। उस पर अगर कोई टीचर ऑफलाइन भी पढ़ा रहा है, उसके वीडियो को यूट्यूब पे डाउनलोड करके रख देता है कि गरीब बच्चा फ्री में पढ़े, तो सवाल है उन दुकान जो चला रहे हैं, ऑफलाइन की दुकान चला रहे, जो न्यूज चैनल की दुकान चला रहे हैं, उनके पेट में गुड़गुड़ाहट क्यों होती? क्या हमारे देश के बच्चों को जो है नालायक बनाना चाहते हैं? क्या उनको एजुकेशन फ्री देना नहीं चाहते? अंजना ओम कश्यप के एक बात का और जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 2 कौड़ी के शिक्षक हैं। मान लिया ऑनलाइन पढ़ाने वाले 2 कौड़ी के शिक्षक हैं, मैंने अभी जवाब दिया। जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उन पर भी आप जवाब करिए। सरकार जो 2 कौड़ी के शिक्षकों को पैदा करे तो उस पर जवाब करिए। उन 2 कौड़ी के शिक्षकों को क्या होगा जिनको भर भर करके सरकार तनख्वाह देती है, और जब वो बच्चे पढ़ के निकलते हैं विद्यालयों से कहते हैं कि हमारे वो बच्चे योग्य नहीं थे इनको सरकार दे। उत्तर प्रदेश सरकार का ये ऑफिशियल मैडम बयान है। उन्होंने कहा कि मैं नौकरी दे सकता हूं, लेकिन जो विद्यालयों से स्कूलों से बच्चे निकल रहे वो योग्य नहीं है। सवाल है डिग्री कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे, क्या उनके पढ़ाए हुए बच्चे इतने योग्य नहीं कि कोई नौकरी पा सके? इंटर कॉलेज में जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, इस टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे इतने योग्य नहीं है कि वो किसी रोजगार को कर सके। प्राइमरी सेक्टर में पढ़ा रहे जो टीचर हैं, उनके बच्चे इतने योग्य नहीं कि वो चिट्ठी पढ़ सके। हाई स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे इतने योग्य नहीं कि वो एक मैथ का छोटा सा क्वेश्चन लगा सके, ABCD सुना सके। तो सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो इस स्कूल है, या केंद्र सरकार के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल चलाए जा रहे, उनके जो टीचर वहां भरी, उनको भर भर के तनख्वाहें क्यों दी जा रही? ये भी एक सवाल है। शिक्षा का निजीकरण क्यों किया जा रहा है? सवाल है जब किसी तरह से हमारे देश का बच्चा एजुकेशन लेना चाहता है, फॉरेन के भी टीचर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, हमारे देश के लोग वहां की सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक और सबसे बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं, कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, और कंपटीशन के एग्जाम को जब हम लोग रिवाइव करते हैं, यानी जो वहां से पेपर आता है, चाहे नीट का हो, चाहे IIT का हो, चाहे JET का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, चाहे PCS का पेपर हो, जब उस पेपर को निकालते हैं तो हम सोर्स ऑफ द पेपर पता लगाते हैं कि आखिर ये पेपर किस पैटर्न पर बना। क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम के आधार पर बना या फॉरेन सिस्टम के आधार पर बना? तो पता चलता है कि वे किताबें जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में पढ़ाई गई, उनसे तो कुछ आया ही नहीं। समझिए, बड़ी बात कह रहा हूं। यानी कि जो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में जो सिलेबस केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, उन किताबों से तो पेपर का कुछ आ ही नहीं रहा है। यानी कंपटीशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन कहीं अन्य सोर्स से आ रहे हैं, यानी फॉरेन के राइटरों की किताबों से आ रहे हैं। तो यूट्यूब वाले जब फॉरेन की किताबों को पढ़ करके हिंदुस्तान में एजुकेशन व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को उस लायक बना रहे कि कंपटीशन क्वालिफाई करके स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, उसको फाइट करते हैं, तो इन न्यूज चैनलों वालों के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? वो ये समझा रहे हैं कि यूट्यूब में जो वॉच टाइम के हिसाब से पैसा मिलता है, हाँ मिलता है, तो न्यूज चैनल वालों को भी वॉच टाइम के हिसाब से पैसा मिलता है। तो 500 करोड़ की संपत्ति आप लोगों ने भी बनाई है। टेलीविजन पर आप जो एथेंटिक न्यूज चैनल वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूं, टेलीविजन पर स्टेट गवर्नमेंट से रेवेन्यू मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रेवेन्यू मिलता है, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, प्रचार का देती है, प्रसार का पैसा देती, करोड़ों रुपया खर्च करती है ऐसे चैनलों पर। एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? वो सदैव राजनीति की बात क्यों करते? क्या चैनल राजनीति की बात करने के लिए रखे गए? उनको इसलिए रखा गया है कि आप सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाइए, सरकार की व्यवस्था को जन जन तक पहुंचाइए, जन जन की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाइए, एजुकेशन सिस्टम को शुद्ध करिए। सवाल है आज भी सत्ता की दलाली में जो न्यूज चैनल बैठे हुए हैं, उनको ये लगता है कि जो यूट्यूब के टीचर है फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, इससे उनके पेट में गुड़गुड़ है। और जो उनकी दुकानें चल रही है, जो ऑफलाइन टीचरों, ऑफलाइन व्यवसायीकरण जो शिक्षा का बैठा हो, इंजीनियरिंग कॉलेज देख ले नेताओं का है, डिग्री कॉलेज देख ले नेताओं का है, सरकारी कोई है नहीं। आज MBBS कोई करना चाहे ना, तो मैडम आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। इसी KGMC में फ्री ऑफ कॉस्ट पहले की जो सरकारें हुआ करती, उन्होंने एजुकेशन भी सिस्टम में थोड़ा सुधार किया था कि फीस हम कम रखेंगे, बच्चा फ्री में डिग्री करे, अच्छी तरह से पढ़े, जिसको डॉक्टर बनना हो डॉक्टर बन जाए, जिसको इंजीनियर बनना उसको इंजीनियर बन जाए। ये सुविधाएं देना सरकार का काम है, ये चलाना काम नहीं है मैडम। और जिस तरह से एजुकेशन व्यवस्था को ध्वस्त किया गया है, ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया गया, ताकि किसी तरह से गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए। वो यही चाहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ यूट्यूब चैनलों को बंद कर दीजिए। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश और स्टेट गवर्नमेंट से मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर दम है, अगर आप असली औलाद हो, तो आप यूट्यूब चैनलों को बंद कराइए और एजुकेशन व्यवस्था को मजबूत करिए।
स्कूलों की स्थापना कराइए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराइए, कोई नहीं पढ़ाएगा। आप तो पढ़ाने ही नहीं दे रहे। आप ये कोचिंग सिस्टम कहाँ से पैदा हुआ? आप अपने टीचर्स को चुनाव में लगा रहे हैं, अपने टीचर्स को निर्वाचन में लगा रहे हैं, अपने टीचर को पार्टी का प्रचार करवा रहे हैं। तो सवाल है, जब स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाएगा तो आपका भी बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाएगा, कोचिंग पढ़ने जाएगा। कोचिंग की व्यवस्था आई तो वहां से सरकार के निकम्मेपन के वजह से कोचिंग सिस्टम की स्थापना हुई है, और यह स्थापना तब तक ध्वस्तीकरण इसका नहीं होगा जब तक सरकार अपनी नियति साफ नहीं तो करेगी। क्या ऑनलाइन टीचर होने चाहिए या नहीं, हाँ या ना? सवाल है, पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन। कोरोना काल में हमने ऑनलाइन पढ़ाया, हमने भी ऑनलाइन पढ़ा। अच्छा, एक तरफ एक मैडम, पुलिसिया सिस्टम ऑनलाइन है। कौन सा सिस्टम ऑनलाइन है? पुलिस का सिस्टम ऑनलाइन है, पूरी विधानसभा ऑनलाइन है। सवाल है, ऑनलाइन से दिक्कत क्या है? आप गवर्नेंस करिए ना, ऑनलाइन स्कूल खोलिए ना। सरकार को किसने रोका? आप ऑनलाइन स्कूल की स्थापना करिए। राजधानी लखनऊ भर के पास आपके पास रुपया, ऑनलाइन स्कूल की स्थापना करिए ना। मैं स्वागत करता हूँ, आप ऑनलाइन स्कूल की स्थापना करिए। उसमें से घंटे वाइज जो टीचर पढ़ाए उनको पैसा दीजिए। सरकार के पास विल पावर ही नहीं। सरकार तो मूर्ख बनाना चाहती है। सरकार अगर जनता को एजुकेशन देना चाहे तो क्यों नहीं कर सकती? अभी 2 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, ऑनलाइन स्कूल की स्थापना कर दें, डिजिटल बोर्ड लगा दें। सवाल है, बच्चे वहाँ फ्री पढ़े, क्या दिक्कत है भाई? तमाम टीचर जाएं, 1 घंटे के हिसाब से उनको पैसा दीजिए। जो आपको लगता है कि यूट्यूब भर के पैसा दे रहा है तो भैया आप भी कमा लो ना। उत्तर प्रदेश सरकार को किसने रोका? एक और बात बताइए, उबेर ले लीजिए, ओला ले लीजिए, फॉरेन की कंपनियां जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं, इंडिया के लोगों का पैसा फॉरेन भेज रही है। क्या सरकार के पास ऐसा तनिक सिस्टम नहीं है कि उबेर जैसा कोई सिस्टम बना ले, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, ओला जैसे सिस्टम बना ले, यहाँ के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर दे? जहाँ सवाल है, जब सरकार का विल पावर ना हो, सरकार का काम ही हो देश को अशिक्षित करवाना, तो तस्वीर साफ हो जाएगी। डिबेट हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप खुद एक प्रोफेसर हैं, आपको क्या लगता है? लेक्चरर है, ठीक है, आप लेक्चरर हैं। आप एक बात बताइए, ये जिस तरीके से पेपर लीक हो जा रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ, ये करवाया गया पेपर? मेरी बात सुन लीजिए, तमाम पेपर लीक हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक लेक्चरर हैं, आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, उन पर इसका सबसे ज्यादा क्या असर पड़ता है? आपको मैं बता दूं, बच्चा साल भर तैयारी करता है, आंखों में सपना लेता है। वो आंखों में सपना उसी बच्चे का भी नहीं होता है, उन माँ बाप का भी सपना होता है, देश का सपना होता है। कि लोग कहते हैं कि फला का बेटा पढ़ने में तेज है, हो सकता है डॉक्टर बनेगा, तो हमारा भी पड़ोसी का भी इलाज करेगा। और जब साल भर तैयारी करता है और सरकारी सिस्टम की कमी की वजह से माफिया आते हैं, पेपर को लीक कर ले जाते हैं, उसमें भ्रष्ट लोगों की नियत की वजह से पेपर लीक हो जाता है। पेपर जानती मैडम क्यों लीक होता है? बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो अपने नालायक बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। बड़ी प्रमुखता से मैं बयान दे रहा हूँ। बड़े बड़े अमीर ज्यादा लोग हैं जो अपने नालायक बेटे को, जो योग्य नहीं है, उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग अरबों रुपए में, करोड़ों रुपए में दे करके पेपर खरीदते हैं। एक गरीब व्यक्ति की हैसियत नहीं है। और जब वो पेपर खरीद लेते हैं तो कहीं न कहीं से एक ईमानदार भी वहीं पर बैठा होता और बता देता कि पेपर चोरी हो गया है। तब पता सरकार को चलता कि पेपर लीक हो गया है। और ये जो व्यवस्था अगर सरकार चाहे तो तुरंत हो सकता। मैं तो कह रहा हूँ ना, हम लोग खुद पेपर बनाते हैं, होम एग्जाम होता है, पेपर बनाते हैं, पेपर मेरे पास रखा होता है, पेपर मेरे मोबाइल में होता है, वेल सिक्योर्ड पेपर रखते हैं, पासवर्ड बताते तक नहीं है। आपके मन में कभी नहीं आया कि पेपर लीक करके पैसा कमा ले? जिन बच्चों 200 बच्चों को मैंने पढ़ाया, उनको तैयार किया, अगर मैं पेपर लीक करके उनको पेपर दे दूं तो फिर बचा क्या है? तो सीधे सरेआम बेईमानी है मैडम, ये तो क्या आपको लगता है कि देश में जो युवा हाँ, हैं सवाल करने पे लाठियां चलती हैं? मैंने बताया ना, सरकार चाहती है कि लोग एजुकेशन न मिले। सरकार चाहती है आप पैरास्टिक हो जाइए। जो सत्ता में सरकारें बैठी है इस समय, वो ये चाहती है आप पैरास्टिक हो जाइए। आपको अगर हार्ट का ट्रांसप्लांट कराना तो फॉरेन जाइए, किडनी का ट्रांसप्लांट कराना फॉरेन जाइए। आप लखनऊ में, राजधानी में, कहा जाता है कि आबादी के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर यहाँ पर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना चाहे, तो सोचिए इतनी डिजिटल व्यवस्था होने के बावजूद भी एक गरीब व्यक्ति को हार्ट के ऑपरेशन कराने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, लारी जाना पड़ता है, वहाँ पर लाइन लगी हुई, डॉक्टरों की कमी है। सवाल है, जब आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टरों का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो ये अव्यवस्था का सामना करना पड़ जाता है। हमारे पास यूथ पावर इतनी ज़्यादा है, अगर टीचरों को बेस्ट सुविधाएं दे दी जाएं, अरे एजुकेशन व्यवस्था को बेटर कर दिया जाए, तो हमारे हिंदुस्तान का जो स्किल है इतना बेहतरीन स्किल है कि फॉरेन को चैलेंज कर सकता है। लेकिन लोग नहीं चाहते कि हमारा युवा पढ़े, वो चाहते हमारा युवा पैरास्टिक बने।
और जब तक पैराष्ट्रीय, तो यूट्यूबर तो आ गए हो ना उसमें, यूट्यूबर इसीलिए आ गए, यूट्यूबर मत कहिए, वो टीचर आ गए जो दूर बैठे हुए गरीब बच्चे को फ्री एजुकेशन देना चाहते, इसलिए वो अपने वीडियो को उन्होंने यूट्यूब पर डाल दिया। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोई क्वालिटी, या हम आप बात कर रहे हैं, हम एक जनता के इशू पे बात कर रहे हैं, हम लोगों की बात बाहर जाए तभी तो आप इस वीडियो को यूट्यूब पे डालेंगे, हो सकता है फेसबुक के किसी प्लेटफॉर्म पे डालें, जो हिंदुस्तान में कम्युनिकेशन का जो ऐप होगा उस पर डालें, तभी तो मेरी बात वहाँ पहुँचेगी। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं या आप जो हमसे कहना चाहती हैं, कहलवाना चाहती, जो ओपिनियन लेना चाहती, लोगों तक पहुँचे। तो अगर कोई बेस्ट नॉलेज की कोई चीज़ है तो क्या उसे यूट्यूब पे नहीं डाला जा सकता? फेसबुक का यूज नहीं किया जा सकता है? अगर मान लिया नहीं यूज किया जा सकता है तो आप चैनलों पे दिखाइए, चैनलों पर एक एपिसोड कर दीजिए कि इस समय फिजिक्स की क्लास चलेगी, इस समय मैथ की क्लास चलेगी। चैनल तो ये करना नहीं चाहते, अगर ये चैनल करें तो शायद व्यवस्था हो सकती, लेकिन हम तो कह रहे हैं ना, यूट्यूब को बंद कर दीजिए, हर न्यूज चैनल पे कॉमन कर दीजिए कि इस समय मैथ की क्लास चलेगी, इस समय साइंस की क्लास चलेगी, इस समय फिजिक्स की क्लास चलिए, तो और अच्छी बात है, क्यों नहीं करना चाहिए? आप एक लेक्चर, आपके हिसाब से शिक्षा में क्या बदलाव होना चाहिए? एक बदलाव। मेरा तो सीधा काम है, सरकार चाहे तो जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके माध्यम से जो नौनिहाल आ रहे हैं, जो लोग एजुकेशन लेने आ रहे हैं, उनके एजुकेशन को हम बहुत ही सस्ता कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, और उसका बेस्ट प्लेटफार्म आज हिंदुस्तान में फेसबुक और यूट्यूब है। आप लेक्चर को रिकॉर्ड करवाइए, उस पर डलवा दीजिए, गरीब बच्चे पढ़ते रहे, ऑफलाइन भी चलाइए, ऑनलाइन चलाइए। मैंने बहुत पहले हमका मार के फेंक दे, ये बताइए, क्या ऑनलाइन टीचर होने चाहिए? बिल्कुल ऑनलाइन टीचर होना चाहिए, ऑफलाइन टीचर हो जाए। अगर ऑनलाइन टीचर नहीं होंगे तो हम जैसे गरीब जो मिडिल फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं वो फीस को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, बताइए। बड़े बड़े शहर तो कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन टीचर हैं वो कौड़ी के हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको मतलब गलत फहमी है। अंजनम कश्यप जी को फिर से उनके बारे में अच्छी तरह से रीड करना चाहिए कि खान सर या फिर जो हमारे जो खान सर हैं या फिर और उनके जैसे बहुत सारे टीचर हैं जो ऑनलाइन बच्चों को मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो कम दामों में करवा रहे हैं। कम दामों का मतलब एक प्रकार से वो जो है अपने भारत देश को जो है एजुकेटेड कर रहे हैं, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए, समझ रही हैं? ऐसा मेरा मानना है। वो गलत बयानबाजी की हैं और गलत लोगों पे की हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन टीचर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जरूर होना चाहिए। क्यों होने चाहिए? गरीबों के लिए स्कूल जाने की व्यवस्था तो है नहीं। सुना है वो तो 2 कौड़ी के हैं, उन्हें तो कुछ आता नहीं है। और जो कह रहे हैं वो फूटी कौड़ी के, उनके पास है क्या? सरकार की दलाली, जूता चटाई के अलावा उनके पास बचा क्या है? मैं माननीय अंजना कश्यप को पत्रकार नहीं मानता, उनको दलाल कहता हूँ। दलाल मीडिया है, दलाल मीडिया जो भारत देशद्रोही मीडिया है। अंजना कश्यप की शुरुआत किए थे जो हमारे देश को नफरत के नाम पर तोड़ने का काम कर रही है, उससे बड़ा देशद्रोही तो है नहीं कोई। बड़ी बड़ी बातें करती स्टूडियो में। लेकिन क्यों होना चाहिए ऑनलाइन? टीचर्स की क्या जरूरत है? देश में तो स्कूल है, कॉलेज है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अगर गौर करी होंगी 2019 के पहले ऑनलाइन जो है बहुत महंगा फीस हुआ करता। जब से अलग पांडे सर जी ने आया, खान सर जी ने आया, तो ऑनलाइन के क्लास मात्र 2000 1000 रुपये 200 रुपये में जो है मिल जा रहा है। उससे जो है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, जो मतलब एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि हम स्कूल जाएं, वहाँ पे एडमिशन कराएं, वो जो है घर बैठे वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जो है कंपटीशन की प्रिपरेशन हो या फिर जो है हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मतलब अपने मतलब उनको इनके एजुकेशन लेना हो, तो बहुत ही ईजिली वे में वो अपना जो है चीज़ें वो कंप्लीट कर पा रहे हैं। इससे बेटर और क्या हो सकता बताइए? आई थिंक इट इज़ द बेटर ऑप्शन कि मतलब हम इतने बड़े जो टीचर हैं इतने कम दामों में जो है हमको एजुकेशन प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी कंपल्सरी बात करूं, जो है आई एम आल्सो नीट यूजी एस्पिरेंट्स। मेरा लगभग 15 मार्क्स था इस बार, लेकिन रीनीट में देखिए अच्छा आता है कि नहीं आता है। मुझे लगता है नीट के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये लगातार होते रहेंगे जब तक हमारा सिस्टम में सही नहीं रहेगा, ये हमेशा होता रहेगा। इसके लिए जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, करप्ट लोग हैं, जो पार्टीशियन हो या फिर अदर पर्सन हो, उन जो जैसे कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनको जो है बहुत ही जो है कठोरता से जो है कार्रवाई करना चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है, नहीं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नीट जो है बहुत नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है, मानती हैं कि नहीं इसको आप?
तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो डॉक्टर हमारे मतलब नीट वाले अच्छा, आपके हिसाब से मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए जनता को कि क्या ऑनलाइन टीचर होने चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल होने चाहिए मैम, बिल्कुल होने क्या वो चाहिए। पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं मैम, अगर पढ़े लिखे नहीं, अगर कोई स्टेज पे एनसीईआरटी को जो है वो ब्रीफली अच्छा, आपने बोला कि आप नीट पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको जब पढ़ना होता है तो किताब खोलते हैं कि ऑनलाइन यूट्यूब खोलते हैं? नहीं, दोनों। अगर मतलब जैसे कि हमको इस रास्ते पे जाना है, किसी से मैं पूछूंगा ना भैया किस रास्ते गाइड करेंगे ना, वो टीचर है गाइड करेंगे। कितना खर्च आता है एक नीट स्टूडेंट को पढ़ने के लिए? मैम अभी तो मैं प्रेजेंटली जो ऑनलाइन क्लास है, मैं जैसे कि 2000 में परचेज किया था। मैं रिपीटर बच्चों 4th या 5th अटेम्प्ट मेरा है। मैं 2000 किया था, मैं पूरे साल का हो गया। उसमें जो है आपकी क्लास भी हो गया ऑनलाइन, प्लस जो उसमें टेस्ट सीरीज भी है। बस किताबें कितने की मिलती हैं? किताबें बहुत ही मतलब जो एनसीईआरटी है वो मतलब फिक्स रेट रहती है। एनसीईआरटी में कोई मतलब जैसे कि बुक्स ज़्यादा महंगी है या ऑनलाइन की पढ़ाई महंगी है? बुक्स ज़्यादा महंगी है मैम, बुक महंगी है। और क्या। अगर दोनों में से एक चुनना हो आपको कि किताब से पढ़ना है, ऑफलाइन कोचिंग और एक तरफ ऑनलाइन हो, तो किसको चुनेंगे आप? मैम ये तो गलत होगा क्योंकि बिना किताब के जो है आप आपने ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग की बात की। तो मैं देखिए मैं मिडिल फैमिली से क्या मतलब मिडिल से भी लोअर मिडिल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं हमेशा जो है ऑनलाइन में जाऊँगा मैम, क्योंकि अगर मैं अफोर्ड कर पाता ऑफलाइन तो शायद ऑनलाइन की बात ना कर पाता। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे कि जब पेपर लीक होता है, फॉर्म भरते हैं आप, पैसे तो घर से लेते होंगे, तो क्या बार बार परिवार से पैसा मांगना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मैम। कौन चाहेगा कि हम बार बार मतलब इतने 4-5 साल तैयारी करते हो कि कौन चाहेगा कि हम अपने घर से मतलब पैसे लें। हमारे घर सबके घर वाले चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है जल्दी से वेल सेटल्ड हो, उसकी जो है आगे पढ़ाई जो है डॉक्टर बने, पैसा कमाए, उसकी शादी ब्याह हो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनाए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटें। ये सब चीज़ें होती हैं मैम। ये बताइए, बड़े बड़े चैनल्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन टीचर कौड़ी के हैं और इन्हें कुछ नहीं आता है, एक ब्लैक बोर्ड लेते हैं, फिर उन्होंने अपना बयान भी बदल दिया। देखिए, जिस तरह के आप बता रही हैं, बड़े बड़े चैनल के अंजना ओम कश्यप जी इस तरह की बात कर रही हैं, अगर ये ऑनलाइन पढ़ाई न होती तो गरीब के बच्चे एकदम से न पढ़ पाते। आपको बता दें, कोटा तैयारी करने जाते हैं बच्चे तो फीस भी देना पड़ता है, उसके बाद वहीं रह के पढ़ाई करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा जो है कोटा में पैसा लगता है। और आपको कानपुर में कोचिंग करने जाते हैं पैसा लगता है, इलाहाबाद में कोचिंग करने जाते हैं कहीं 50,000 तो कहीं 30,000 पैसा लगता है। ऑनलाइन में सबसे सस्ता है। और जहां तक अंजना ओम कश्यप जी बोल रही हैं, देखिए अगर उन्हें कहा जाए कि आपका आज तक का जो है चैनल बहुत जो है खराब समाचार सुनाता है, उन्हें कैसा लगेगा? आप बताइए, जो चैनल गरीबों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, किसानों की आवाज़, भाई भूख भ्रष्टाचार की आवाज़ नहीं उठाता, वो चैनल किस काम का? वो देश के काम नहीं, वो केवल प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह का केवल प्रशंसा करने में लगी हुई है। तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। अगर नहीं होगा, टीचर पढ़ा पाते हैं? एकदम पढ़ाते हैं। अगर नहीं पढ़ाते तो बच्चे क्यों उधर उत्सुक हो रहे हैं? बच्चे देखिए, एक बात बता दें, बच्चे कंपटीशन की तैयारी के लिए उनको एक सजेशन मिलता है, एक तरह का क्लू मिलता है कि इस तरह से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम पास होंगे। और कुछ बच्चे पास भी हुए, कुछ लोग जो है IIT तक पास किए हैं। और पहले CPMT होता था, अब तो मान लीजिए नीट हो रहा, नीट की परीक्षा, और सिपाही और दरोगा भी हो रहे हैं, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो रहे हैं, बाबू हो रहे हैं, RO भी हो रहे हैं। तो बच्चे ऐसा नहीं सफल हो रहे हैं, लेकिन जो इस तरह का र्यूमर फैलाया जा रहा है कि या तो सरकार सभी कोचिंग बंद कर दे, क्यों नहीं कोचिंग बंद करे? सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था दे सरकारी कि बच्चों को अन्यत्र जाना न पड़े। सरकार तो स्वयं विफल है, न अच्छा कॉलेज, न अच्छे टीचर रख पा रही है, न लोगों को शिक्षा दे पा रही। एक देश एक संविधान की बात करते हैं, एक देश एक कानून की बात करते हैं, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं करते, एक देश एक शिक्षा की बात नहीं करते। अब सोच लीजिए, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को केवल छलने का काम कर रहे हैं। और ये कौन धर्मेंद्र प्रधान है? बताइए, नीट की परीक्षा 2 बार लीक हुआ, आउट हुआ पेपर, कौन जिम्मेदार है? 2024 में हुआ, 2026 में हुआ, और उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अब कह रहे हैं कि एयरफोर्स से कराएंगे, फिर जल सेना लगाएंगे, थल सेना लगाएंगे। अरे नियत साफ होनी चाहिए परीक्षा कराने के लिए। नियत अगर साफ होती तो पारदर्शी और निष्पक्ष जो है एग्जाम होता, कहीं पेपर लीक न होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम पेपर आउट हुए, RO और
जीडी की परीक्षा और CBSE में देख लीजिए 17 साल का बच्चा जो है इस तरह का अपना सवाल रखा कि पूरा CBSE का जो है बड़े अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। और देख लीजिए इस तरह का तो पेपर जो बना रहे हैं और ये लीक करा रहे हैं, आउट करा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मिली भगत है। अधिकारी पैसा वसूल कर आधा पैसा भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, आधा अपने रख लेते हैं, माला माल हो रहा है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरकार है। देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी में हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी कहे थे कि मैं आऊंगा तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, देश से बेरोजगारी समाप्त करूंगा, विदेशों का जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। कहीं खुशहाली आई? अब तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी देश 1947 की स्थिति में जाने वाला है, यानी गरीबी बेबसी लाचारी में जाने वाला है। आप देश को दिए क्या प्रधानमंत्री जी? केवल जुमला फेंके हैं। आप ये बताइए, यही प्रधानमंत्री जी अगर विदेशों से काला धन लाए होते, जितना पहले जमा था जब बोल रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी, उसका आज 4-6 गुना ज्यादा जो है स्विस बैंक पे पैसा जमा हो रहा है। कौन जिम्मेदार है माननीय प्रधानमंत्री जी? अगर आप बेरोजगारों को नौकरी दिए होते तो लगभग 22 करोड़ लोग रोजगार पा गए होते। अगर देश से भ्रष्टाचार समाप्त किए होते 85% गरीबी रेखा के नीचे वालों का जीवन स्तर ऊपर उठ गया होता। अगर आप महंगाई समाप्त किए होते तो 10% और गरीबी रेखा से लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ जाता। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी महंगाई की मार करते जा रहे हैं। तो अब मैं कहना चाहूंगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब बदलो योगी मोदी की सरकार। ये सरकार जो है भ्रष्टाचारियों की सरकार है और अपराधियों की सरकार है और जनता का खून चूसने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसको जब तक बदला नहीं जाएगा ये जनता का खून चूसती रहेगी और जनता परेशान और बेबस लाचार रहेगी। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से बड़े बड़े न्यूज चैनल्स कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो टीचर है वो 2 कौड़ी के, क्या कहेंगे? देखिए, मैं शिक्षाविद हूँ। हाँ? मैं शिक्षाविद हूँ, इस पे शोध किया हूँ। जो ऑनलाइन कह रहे हैं, ऑनलाइन से जो आता है वाला समझ रहे हैं ना, ये भी नेतागिरी घर के छोड़ के आए हैं और यहाँ जो है जैसे फालतू लोग। ऑनलाइन टीचर होना चाहिए कि नहीं? ऑनलाइन टीचर वो तो आपको ऑनलाइन गूगल दे रहा है। गूगल दे रहा है? हाँ, गूगल कैसे? सारी चीज देता है। कैसे? सारी चीज मांगिए वो सबसे देता है। आप देखिए जितने टॉपर हैं गूगल से पढ़ते हैं। यूट्यूब से नहीं पढ़ते? नहीं, यूट्यूब से नहीं पढ़ते हैं, गूगल से पढ़ते हैं। हाँ, ये तो ऑनलाइन कह रहे हैं हम, तो हमारी व्यवस्था है कि ऑनलाइन कर दिया जाएगा सारी चीज। तो क्या वाकई यूट्यूब से पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो फ्रॉड है? वही टॉपर है, पूछिए ना उससे। यूट्यूब वाले फ्रॉड है? फ्रॉड नहीं, वो भी है, वो भी एक व्यवस्था है। हाँ, वो होना चाहिए। ये तो एजुकेशन में सारे अध्यापक को बंद कर देना चाहिए। कक्षा 3 तक पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद बंद कर देना चाहिए? क्यों? बंद कर देनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है। ये कोचिंग होता है गधा जो होता है, कोच मैंने ढोना, समझ रहे हैं ना, ये ढोने का जो कोचिंग व्यवस्था दी जा रही है सरकार के तरफ से, अपने बच्चों को क्वालिफाई कराने के लिए कोचिंग व्यवस्था रखी गई है। हाँ, और शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। क्या मूल में वही चीज। तो क्या शिक्षा को बर्बाद कोचिंग वाले कर रहे हैं? आप अब कहेंगे कि मिलिट्री में क्यों 4 साल का कर दिया गया। अब मिलिट्री की बात ही नहीं करेंगे अभी। इस वक्त हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये नहीं, आपने कहा ना कि गूगल से पढ़ेंगे, 3 से क्लासेस क्यों बंद कर देनी चाहिए? तो बंद कर देनी चाहिए। क्यों? कोई फायदा है नहीं। क्यों फायदा नहीं? देखिए, अब जितने भी कर रहे हैं वो कम मेरिट लाते हैं। हाँ, शिक्षक जो है रेडीमेड है, पेपर सेटर रेडीमेड है और जो इसका लाभ पाने वाला है वो भी रेडीमेड है। इसीलिए जो होता है। अब कर दीजिए ना, क्या जरूरत है? इनके पास तो पहले से जाके पड़ी हुई है। सबका अलग अलग पेपर करिए, सबका अलग दीजिए। कैसे पेपर होने चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? क्या ऑनलाइन टीचर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ऑनलाइन टीचर नहीं जरूरत है। जरूरत नहीं है। ऑपरेटर ठीक है, ऑनलाइन टीचर जरूरत नहीं है। ऑनलाइन टीचर जरूरत है कि नहीं है देश को? नहीं, जरूरत है। कुछ बच्चों की जरूरत पड़ जाती है कभी कभार है। और जैसे उन्होंने अंजना कश्यप ने कहा है, ठीक है, तो उन्होंने जो भी कहा है तो उसको कुछ सोच समझ के कहा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्कूल में ही टीचर नहीं रहेंगे, ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, तो स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को।
तो इसलिए कुल मिला के देखिए, जिसका स्कूल का काम है वो स्कूल का हिसाब। अच्छा एक बात बताइए, अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती तो ऑनलाइन क्यों बनता? नहीं तो ये स्कूल के अध्यापकों को और टीचरों को कहने से विशेष पर ध्यान देना चाहिए। इस पर सरकार को विशेष जो है कार्रवाई करनी चाहिए। बढ़ते फीस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो न जाने कितनी फीस पड़ रही है। आप बता रहे हैं कि जो है 10,000 20,000 पर किताबें आ रही लोगों के बच्चों की, तो उन पर करते हुए तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल नहीं जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो क्यों टीचर नहीं पढ़ा रहा है? तो क्या ऑनलाइन टीचर फ्रॉड है? देखो, फ्रॉड हम नहीं कह सकते हैं। अगर कोई शिक्षा दे रहा है वो भगवान के रूप में ही आता है, ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे जो ग्राउंड में काम कर रहा हो, ठीक है। जो ग्राउंड में काम करता है वो ज़्यादा बेटर होता है। ऑनलाइन वाले की उससे ना कोई जवाबदेही है और ना कोई पूछताछ होती है, इसलिए हम उसका जो है खंडन करते हैं। मेन जो है स्कूल से होता है, स्कूल से जो है पूछताछ होती है और जवाबदेही होती है। क्या कहना चाहेंगे, ऑनलाइन टीचर होने चाहिए? अगर मेरी वीडियो आप लगा रहे हो, तुरंत जाकर लगा रहे हैं, तो एक मैसेज है रोशन सर के लिए और खान सर के लिए। दोनों एक टीचर हैं और बहुत ही सम्मानित टीचर हैं। इन दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप गंध मत फैलाइए। दोनों लोगों से, एक दूसरे से जो भिड़े हुए हैं और छिड़े हुए हैं, इन दोनों से रिक्वेस्ट है कि इस लड़ाई को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए और उसके बाद आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। कैसे गंद फैला रहे हैं? गंद इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे में ज़्यादा टॉपर आ रहे हैं, हमारे से ज़्यादा नौकरी पा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे से ज़्यादा आ रहे हैं। इस बात की लड़ाई को लेकर जो है बताइए, हमला पर आ गए हैं। लड़ाई तो इस बात की हो रही है ना कि आप क्यों सस्ता पढ़ा रहे हैं, आप महंगा पढ़ाइए। ये लड़ाई नहीं है। ये जो मोड़ दिया जा रहा है ये वो लड़ाई नहीं है। ये वो लड़ाई है कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पास आउट हो रहे हैं, वो टॉपर बन रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं, इसकी लड़ाई है। तो हम ये कहना चाहते हैं, देखिए रोशन सर भी अच्छे अध्यापक हैं, खान सर भी अच्छे टीचर्स हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि दोनों की लड़ाई में जो है बच्चों के जहन में ये बात जाए कि जब टीचर्स पढ़े लिखे टीचर जब लड़ाई कर सकते हैं तो हमारे जैसे नॉर्मल व्यक्ति क्यों नहीं लड़ सकता, हमारे जैसा एक विद्यार्थी क्यों नहीं लड़ सकता है। तो इसलिए इनको पहले तो इस चीज़ से निकलना चाहिए। और दूसरी बात, अभी अंजना ओम कश्यप ने फिर एक नया बयान दे दिया है, पैसा व्यूज उस जमाने कमाने की बात कह रहे हैं। अरे भाई, आजकल वही देश के प्रधानमंत्री कहते हैं रील्स बनाइए पैसा कमाइए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़ा तलिए पैसा कमाइए, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं चाय बेचिए पैसा कमाइए, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन कितना क्या कमा रहा है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो तंज कसने का माहौल तैयार कर दिया गया है, इसको रुकना चाहिए। तो ऑनलाइन टीचर होने चाहिए कि नहीं, सवाल तो ये है ना। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई। इतना बाहर आप देखिए बुक्स वगैरह खरीदने चले जाएं तो आपका ज़मीन मतलब क्या कहते हैं तारू का जो पसीना है वो माथे पे आ जाता है। ऑनलाइन का टीचर की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन वाले की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन वाले की ज़रूरत। आजकल देखिए हमें भी ये जानना है कि अंग्रेज कब आए इस भारत के अंदर, तो टीचर्स बताते हैं, ऑनलाइन टीचर्स बताते हैं कि भारत कैसे आए, अंग्रेज कैसे भारत आए। वो जब बताते हैं तो मुझे समझ में आता है। वो बताते हैं मंगल पांडे के महानता के बारे में, वो बताते हैं वीर अब्दुल हमीद के बारे में, वो बताते हैं अशफाक उल्लाह खान के बारे में, वो बताते हैं APJ अब्दुल कलाम के बारे में, वो बताते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। टीचर्स हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तब हम जब सुनते हैं तो मुझे लगता है और गर्व महसूस होता है कि हाँ कोई बता रहा है। लेकिन वो तो 2 कौड़ी के, क्यों नहीं कोई स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं आप या कॉलेज? 2 कौड़ी का जिन्होंने कहा है उनको ये भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उनको वापस ले लेना चाहिए। अभी तक मैं तंज के साथ आपके माइक पे बोला था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि एक जो सम्मानित पत्रकार हैं और वाकई में अंजना ओम कश्यप कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे गली से और ऐसे ही उठ के चले गए। बड़ा संघर्ष उन्होंने किया है। पुराने दिनों की अगर बात किया जाए तो अंजना ओम कश्यप का जो मेहनत है और जो उनका लगन है वो आज उस मकाम पर उनको पहुंचा दिया जहां पर वो बैठी हुई हैं। लेकिन उनको भी अपने गरिमा के बारे में सोचना चाहिए और खान सर को भी सोचना चाहिए, रोशन सर को भी सोचना चाहिए। इन सारे टीचर्स और एंकरों को भी अपना मर्यादा खुद से बनाकर रखना चाहिए। उनको क्या कहेंगे जिनकी कोचिंग सेंटर सीज कर दी जा रही है नीट परीक्षा या पेपर लीक को लेकर के सवाल वो एक अलग विषय है, ये तो बड़ा गंभीर विषय है। क्या कहेंगे तब? हम यही कहेंगे कि आपने 3 बंद किया है, 10 और बंद कर दीजिए। हाँ 10 और बंद कर दीजिए। अगर शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि वो ना दहाड़े तो आप एजुकेशन सिस्टम को एकदम खत्म कर दीजिए।
ना रहेगी पढ़ाई और ना कोई आगे बढ़ेगा। जो मर्जी आएगा वो करिए। एक नशा, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं भारत में जब से बीजेपी आई है कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं लगा है। अरे क्यों नहीं लगा है? भक्त बनाने का फैक्ट्री लग गया है। ये इतना बड़ा फैक्ट्री क्या ये कम है? ये छोटी मोटी बात है? आप भी उस भक्त की फैक्ट्री के हैं क्या? हाँ, हम भी हैं। हम देखिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई ना कोई किसी न किसी फैक्ट्री से निकल रहा है इस समय, और उसको वहीं से सब कुछ ज्ञान मिलता है। उसको वहीं से ज्ञान मिलता है। जैसे रोशन सर को पढ़ने वाले के दिमाग अलग है, खान सर को पढ़ने वाले का दिमाग अलग है, तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि भक्त नहीं है। इस वक्त हर कोई अपना भक्ति बना रहा है। हम भी किसी न किसी के हैं। जैसे अंजना ओम कश्यप के भक्त हम हैं, इसमें दो राय थोड़ी है। अंजना ओम कश्यप वाकई में अच्छा बोलती हैं। वो अलग बात है कि सरकार से सवाल नहीं पूछती हैं, मोदी जी के हाँ में हाँ मिलाए रहती हैं, तो लेकिन फिर भी ठीक है। भक्त हैं आप? हाँ, फिर भी ठीक है, चलता रहता है। ये सब चीज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अंजना ओम कश्यप एक महान और बड़ी एंकर हैं, और ठीक है। फिर मैं पुनः आपके माइक पे एक बात कहना चाहूँगा और कहकर जाना चाहता हूँ कि रोशन सर और खान सर पुनः विचार कीजिए। आप दोनों की लड़ाई के बीच में जो है वो स्टूडेंट जो हैं वो भ्रमित हैं, वो परेशान हैं। आपके पढ़ाई से मतलब आपके लड़ाई से जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसा ना करके दोनों लोग, आप अपनी जगह पढ़ाइए, वो अपनी जगह पढ़ाएं। बस क्या ये युवाओं को जरूरत है ऑनलाइन शिक्षा की? देखिए, हर विषय की जैसे जरूरत है वैसे ऑनलाइन की भी जरूरत है, लेकिन आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा का व्यवस्था जो पहले था होना चाहिए वो नहीं रह गया है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए बस, क्या शिक्षा ऑनलाइन टीचर होने चाहिए, हाँ या ना? हाँ, होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि देखिए, कभी कभी समस्याएं होती हैं। जैसे सपोज करिए, अभी बच्चे एग्जाम दिए नीट का, कुछ बच्चे दिल्ली रहते हैं, कुछ कोटा रहते हैं, कुछ पटना रहते हैं, कुछ कानपुर रहते हैं। सब बच्चे परीक्षा देकर अपने अपने घर चले गए। अब पता चला पेपर लीक हो गया, पता चला कि फिर एक महीने बाद परीक्षा होगा, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अगर कोई क्वेरी होगी उनके मन में तो कैसे पता करेंगे? तो ऑनलाइन की सुविधा लेनी पड़ेगी उस टाइम। यानी ऑनलाइन टीचर्स की जरूरत है? ऑनलाइन टीचर्स की जरूरत है, लेकिन टीचर्स से और इस देश की जनता से जो भी शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप गुरजन बनिए, आप शिक्षक बनिए, आप शिक्षा को व्यवसाय मत बनाइए। जिंदगी आपकी परवरिश पैसा नहीं है। आप अगर अपना परवरिश संस्कारों से करेंगे, आप जब तक धरती सूरज चांद रहेगा तब तक आप याद किए जाएंगे, और पैसे पर आप बिक जाएंगे तो चंद दिनों के लिए, जब तक आपकी अर्थी नहीं जाती है तभी तक आप याद किए जाएंगे। क्या देश में ऑनलाइन टीचर्स होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। क्यों? और देखो, सबसे बड़ी कहीं ना कहीं अगर ऑनलाइन टीचर का जो मुद्दा उठा था बीच में, कोरोना काल में उठा था। आप लोग सबको पता है इस चीज़ का, क्योंकि कुछ बच्चे थे जो स्थायी रूप से घर से नहीं निकल सकते थे। इंस्टीट्यूट जिनके पास होते थे वो चले जाते थे, मगर हम सब जैसे लोग जैसे दूर पड़ता था, तो इस वजह से हम लोगों ने ऑनलाइन का एक ज़रिया ढूंढा था। लेकिन वही ऑनलाइन अगर हमको दूसरी रास्ताओं पे ले जाता था तो हम उसका बहिष्कार करते थे। कि मतलब अगर आप खान सर की, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेने, मैं फेसबुक चला रहा था कुछ समय पहले, खान सर के नाम से एक आईडी थी, उस पर लिखा कि स्कैम हो रहा था मेरे साथ। उस पर लिखा कि आप ये कूपन को वो करिए, स्क्रैच करिए, आपके अकाउंट में 1100 कुछ रुपए आएंगे। मैंने क्या किया, मैंने जो अपने भाई को भेजा, वो मैंने कहा भाई इसको करो, देखो क्या ये इनाम है। अब उससे मेरे भाई का 1100 रुपये का स्कैम हुआ था। अब वो स्कैम हुआ तो मैं वो खान सर को कहूँगा या फिर मैं उस जनता को कहूँगा कि जिसके नाम पे अकाउंट चल रहे हैं ना फर्जी, उनको क्या करना चाहिए, उस पर डिस्ट्रैक्ट मारना चाहिए। जो कि मैम ने कहा, गलत नहीं कहा कि फर्जी और क्या बोला था दूसरा शब्द, कुछ कोड़ी, कहीं ना कहीं एक बात सच बोली उन्होंने कि आड़ में जैसे आप हैं, आपके आड़ में मैं इस पर कुछ दूसरी चीज़ें डालने लगूं, सच की जगह झूठ डालने लगूं, तो ये किस पे असर पड़ेगा? आपके ओनर पे असर पड़ेगा कि भाई ये तो ओनर करवा रहा है, ये तो ये करवा रहा है। बस वही हुआ था, वही मैम ने बोला। नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है, आप समझिए मेरी बात। मैं समझ रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था सीधा, ऑनलाइन, क्या देश में ऑनलाइन शिक्षा होनी चाहिए, और होने चाहिए तो क्यों? देखिए, मैंने बताया तो, आपका एग्जाम्पल दिया ना
कि अगर जो बच्चे नहीं घर से निकल पाते उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ऑनलाइन। भाई ऑनलाइन आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि हम विदेश की भी चीज़ें अपने यहाँ पढ़ सकते हैं। मतलब समझ रहे हो ना आप? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही ज़रूरत है। आखिर क्यों स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता? देखिए स्कूलों में पढ़ाया जाता वो एक अलग मुद्दा है। हमें बच्चे क्यों चले गए ऑनलाइन तक? देखिए ऑनलाइन तरफ इसलिए बच्चे चले गए, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरा सिचुएशन जो था वो था काम से रिलेटेड। मैं अपने काम के जरिए से बिजी हो गया, तो मैं सोचता था कि लाओ 1-2 घंटे फ़ोन पे ही पढ़ लेते हैं, बस ये हो गया और कुछ नहीं हुआ। बाकी जो चीज़ें सब कुछ सही क्या है। आप ये नहीं मानते कि गरीबों का सहारा है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े स्कूल की फीस नहीं भर सकते, इसलिए वो ऑनलाइन पढ़ाई करके, सेल्फ स्टडी करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ आपकी। जो बच्चे फीस नहीं भर सकते हैं ऑफलाइन, वो ऑनलाइन में कुछ अपना प्रयास जरूरत कर है सकते हैं। मतलब? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। क्या लगता है कि आपको जरूरत है ऑनलाइन शिक्षकों की? बिल्कुल। हाँ? क्यों? कारण ये है कि देखिए, समय जो दौर चल रहा है, जो इस समय का दौर चल रहा है, हाईटेक तकनीकी में अपने को समायोजित करने के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने अतीत का निर्माण करने के लिए, अपने वर्तमान का निर्माण करने के लिए, अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए जो हाईटेक व्यवस्था हमारे सामने है, उस हाईटेक व्यवस्था में हम एंट्री कैसे करेंगे? जरूरत है इसका मतलब? बिल्कुल जरूरत। तो क्या वो टीचर 2 कौड़ी के हैं? टीचर नहीं, ऑनलाइन पढ़ाने वाले। दलाल तो 2 कौड़ी के हो सकते हैं, हाँ। जिसको सुबह से शाम तक केवल देश के विधा के साथ खेलना है, देश के सद्भाव के साथ खेलना है, देश की एकता के साथ खेलना है, देश के संप्रभुता के साथ खेलना है, बच्चों के भविष्य से खेलना है, किसानों के भविष्य से खेलना है, महिलाओं के भविष्य से खेलना है। आज जब सवाल सरकार का देने की बात आती है, तो ये पहले चाटुकारिता करने के लिए मैदान में उतर, यही अंजना ओम कश्यप किसानों को नक्सलाइट बता रही थी, किसानों को आतंकवादी बता रही थी, किसानों को उग्रवादी बता रही थी। आई किस मुंह से योग्यता की बात है? तो मैं तो कहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट पर अगर तुम्हें अपने दक्षता पर, अपने योग्यता पर, अपने शिक्षा पर, अपने अनुभव पर, अपने कौशल पर अगर तुम्हारा गुमान हो, तो किसी भी सब्जेक्ट पर तुम 20 मिनट केवल खान सर से आप डिस्कशन कर लो, अपने ही चैनल पर पूरा देश जान जाए कि 2 कौड़ी का एंकर होता है, कि 2 कौड़ी के शिक्षक होता है। शिक्षक जो है भविष्य का निर्माण करता है, अतीत का। इसका चाटुकारिता करते करते इतना दिमाग में कीड़ा भर गया है कि ये भारत की मर्यादा के साथ खेलती है, भारत के गुरुओं के साथ खेलती है, भारत के धर्म के साथ खेलती है, भारत के आवाम के साथ खेलती है, भारत के नौजवान शिक्षित बेरोजगारों के साथ खेलती है। इसका यही कारण है। और निश्चित तौर पर 2 कौड़ी का यही पत्रकार गद्दार पत्रकार है, जो निरंतर समाज को बांटने में, सरकार का चाटुकारिता करने में, देश को गुमराह करने में, सेना को गुमराह करने में, वैभव को गुमराह करने में, भारत को गुमराह करने में, शिक्षा का सत्यानाश करने में इसकी अहम भूमिका है। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने अपने बात को रखा, किस तरीके से ऑनलाइन टीचरों को लेकर के जो इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है, कहीं कोचिंग सेंटर बंद किए गए तो कहीं ऑनलाइन टीचरों को कौड़ी के भाव बता दिए गए। मिलते हैं आपको फिर बोल यूपी बोल में एक ऐसे ही दमदार मुद्दे के साथ। इसी के साथ आप देख रहे थे चेक पोस्ट न्यूज, मैं थी अनुप्रिया सिंह, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ।